हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक अच्छे ख़ास मेहमान से मिलाने जा रहा हूँ जिनके पास बहुत एक्सपीरियंस है और बहुत ही अच्छे इंसान हैं। वो आपके सामने अच्छी बातें करेंगे और अपना एक्सपीरियंस आपके सामने शेयर करेंगे। ठीक, तो जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि बहुत ही अच्छे इंसान हैं और जिनके पास बहुत ही एक्सपीरियंस है, वो हमारे आदित्य भाई हैं। और आदित्य भाई, स्वागत है आपका हमारे जी वेलकम। जो है। अपना नाम बताइए और थोड़ा सा एड्रेस बताइए। मेरा नाम आदित्य नारायण है। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, बागी बलिया। जी मैं बेलता रोड का रहने वाला हूँ। और दूसरी बात ये है कि आपने जो ये जर्नी शुरू किया है ये प्रदेश का, जी, कब से शुरू किया, किस सन में? मैं जर्नी 2011 से किया और फर्स्ट टाइम मेरा जर्नी था न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में 2 इयर्स काम किया। उसके बाद कुछ एक्सपीरियंस हुआ, फिर उसमें साथ साथ पढ़ाई भी करते थे और धीरे धीरे पासपोर्ट भी बनवाया। वहाँ से पढ़ाई भी करते थे और काम क्या करते थे वहाँ? काम वहीं पे मैं गया था। स्टार्टिंग में मैं काम किया, पियोन का काम किया, जो कि मैं एक ग्रेट इंस्टीट्यूट ऑफ कॉलेज में काम करता था, ग्रेटर नोएडा। पियोन का काम करता था। फिर वहाँ पे काम करते 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 मैं इलेक्ट्रिशियन का काम करने लगा। फिर वहाँ से मैं रिजाइन दे के फिर आया मैं नोएडा, ग्रेटर नोएडा से नोएडा आया, नोएडा सेक्टर 18 अट्टा मार्केट। और वहाँ पे मैं कंपनी में इंटरव्यू दिया, बुनियाद रियल इस्टेट में। इंटरव्यू देने के बाद मेरा सिलेक्शन हुआ और वहाँ पे मेरी सैलरी लगी 5,300 रुपये मंथली। शुरू में? हाँ, 5,300 सैलरी लगी और उसी में मुझे खाना रहना सब उसी में था मेरा। तो उसमें भी काम स्टार्ट किया। फिर काम करते करते गया, एक्सपीरियंस हुआ। फिर मैं उस टाइम पासपोर्ट मेरा आ गया। फिर पासपोर्ट आने के बाद फिर मैं वहाँ से छुट्टी गया घर जाके फिर मैं कंपनी में मैसेज डाला कि मैं नहीं आ रहा हूँ। फिर वहाँ से मैं घर से वापस चला गया मुंबई गया। फिर मुंबई गया तो वहाँ पे मेरा एज बहुत कम था, ये मुझे कुछ नहीं आते। मैंने देखा आपको वो जो आधार कार्ड में ऐसे लग रहा था जैसे कि आप भैंस चरा के आए हैं। ऐसे फोटो है, अभी तो पूरा हैंडसम लग रहा है। गया था वहाँ पे तकरीबन मैं 2013 में मुंबई पहुँचा। वहाँ पे इंटरव्यू वगैरह जहाँ देने जाते थे तो जो अपना क्लाइंट जो है तो क्लाइंट बोलते थे बेटा अभी कौन से क्लास में हो, तो मैं बोला 12th में हूँ। छोटा उम्र होने की वजह से। और तो बोले बेटा जाके अभी पढ़ाई करो। हाँ, अभी तो विदेश क्या फिर मैं बहुत डिप्रेशन में आ गया कि मैं अभी घर जाऊँ पढ़ाई करूँ तो मेरा टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। तो इसकी वजह से मैं ट्राई करते करते मुझे कतर का सिलेक्शन हुआ। कौन सी कंपनी? HBK इंजीनियरिंग। तो HBK इंजीनियरिंग में मेरा सिलेक्शन हुआ। वो भी जो क्लाइंट किया बहुत मतलब पूछा तो मैं बताया घर का ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, तो मुझे सिलेक्शन किया। और सैलरी हमारा लगाया था 700 प्लस 300 रुपये उस वक्त फर्स्ट टाइम में। हाँ, तकरीबन ये 2013 के लास्ट में दिसंबर में, यानी कि 2014 स्टार्ट होने वाला था। तो उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। फिर मैं घर गया, घर से सामान पैक करके फिर वापस मुंबई आया। फिर मुंबई से मेरा फ़्लाइट हुआ मुंबई टू दुबई, दुबई टू कतर। तो वहाँ गया तो वहाँ पे सब नए नए लोग, सब अलग अलग तरीके के, वहाँ पे अलग अलग रूल्स था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो मैं तकरीबन 2 हफ्ता तक घर का बहुत याद आ रहा था। उस वक्त शादी हो गई थी आपकी? नहीं, शादी नहीं हुई। शादी नहीं हुई थी। उस टाइम हमारा एज था 18-19 एज था मेरा। तो फिर मैं वहाँ पे धीरे धीरे सबसे बातचीत होने लगा, काम करने लगा और कुछ दोस्त बने, उन लोग के साथ टाइम स्पेंड करना। और दूसरी बात ये आदित्य भाई, ये बताइए कि फर्स्ट टाइम जो जाता है सो ये प्रदेश अपने मुल्क को छोड़ करके, तो कैसा एहसास होता है और कैसा लगता है, कैसा फील होता है? फर्स्ट टाइम जाने में एक्चुअली क्या होता है कि घर पे गांव में
हम रहते थे तो जैसा लगता था सब लोग दोस्त यार सब यही हैं, सब मतलब सब मिलजुल के रहते थे, हंसी खुशी रहता था। जब विदेश गए तो वहाँ जाने के बाद ऐसा एहसास हुआ कि यहाँ परदेश में कोई किसी का नहीं होता है। और वो सही सब में। चीज़ बातें सोच सोच के मैं बहुत रोया। मैंने कई लोगों को देखा, मैं मेस में भी काम करता हूँ, तो मैं 2-3 आदमी से ऐसे नेपाली है, तो मैं उससे पूछा, तो मैं शुरू में आया था तो मैं बहुत उदास रहता था, तो वो लोग अपना बातें बताता था कि हम लोग भी थे, ऐसे आए थे, कम उम्र था, तो जो है ना हम लोग भी बहुत यानी कि रोए थे, ऐसे हम लोग मुझे बताता था, तो मुझे एक फील होता था और थोड़ा सा जो है ना ये कॉन्फिडेंस आता था कि सबके साथ ऐसे ही होता है, तो सबको रोना पड़ता है ना। हाँ सबको रोना पड़ता है। मैं खुद हमारे पे जो बीता मैं बताया हूँ कि मैं जब वहाँ फर्स्ट टाइम गया तो घर का और दोस्त लोग का सोच सोच के बारे में इतना रोता था कि क्या बताऊँ। फिर भी मैं धीरे धीरे अपने आप को इतना कंट्रोल किया। एक्चुअली घर पे भी मैं फ़ोन करके मैं घर पे भी बहुत अनाप शनाप बोल दिया, घर वाले परेशान हो गए। मैं तकरीबन 1 महीना तक घर बात नहीं किया, तो मेरी मम्मी का तबीयत ख़राब हो गया, बहुत मतलब सोचने लगे वो लोग कि क्या हो गया अचानक ऐसा बात किया। तो मैं गुस्सा में मैं ऐसा बोला कि आप लोग पैसा कमाने के लिए मुझे यहाँ भेज दिए, ये कर दिए, इस तरह की बात, इस तरह की बातें मैं बोल के मैं फ़ोन रख दिया। उस टाइम सिम वगैरह नहीं था, उस टाइम डॉलर से बात होता था वहाँ पे घर। उसके बाद कितने साल तक उस खतर में रह गए आप? मैं तकरीबन कतर में 5 साल रहा हूँ। 5 साल रह गए। हाँ 5 साल। 5 साल के बाद एक बार एग्जिट गए थे। हाँ उसके बाद एग्जिट आया, फिर घर पे आया, शादी किया। शादी करने के बाद फिर मैं घर पे 1 साल रुका, फिर उसके बाद मैं बहरीन चला गया, फिर बहरीन से फिर वापस घर आया। तो बहरीन में कितने दिन रहे? मैं बहरीन में 1 साल था, वापस आया, घर आया तो हमारा बेटा हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह। तो घर पे फिर कुछ काफ़ी टाइम घर पे बिताया। उसके बाद फिर मैं 1 राउंड और गया कतर, फिर दोबारा गया। हाँ। एक कतर में तकरीबन 1-1.5 साल था, फिर वापस आया घर पे, फिर घर आके कुछ टाइम बिताया, फिर उसके बाद सो गया LNT में। LNT में, ठीक है।